एक स्ट्रीट गैंग के कुछ लड़कों को मारने के लिए न्यूयॉर्क शहर का हर गैंग उनके पीछे पड़ जाता है जब उनपे एक गैंग लीडर के मर्डर का झूठा आरोप लगता है। इन लड़कों को सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स का सहारा लेके अपने घर वापस जाना है, पर रात के अंधेरे में इन्हें हजारों पुलिस वाले और राइवल गैंग के मेंबर्स ऐसा करने नहीं देंगे। और इसी बारे में है साल 1979 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी दी वॉरियर्स। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1975 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से। सारे देश की तरह यूथ में यहाँ भी गैंग कल्चर फेमस हो रहा है और हर गैंग का अपना खुद का ड्रेस कोड और एरिया बटा हुआ है। इस शहर का सबसे बड़ा और ज्यादा गैंग मेंबर वाला गैंग है रिफ्स, और रिफ्स गैंग के लीडर का नाम है साइरस। साइरस आधी रात को अपने ब्रॉन्क्स एरिया के एक पार्क में शहर के हर गैंग से कुछ मेंबर्स को बिना किसी हथियार के एक मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। शहर के सभी गैंग्स अपने 5 से 10 मेंबर्स इस मीटिंग में भेजते हैं और इसी मीटिंग को अटेंड करने शहर के दूसरी तरफ से वॉरियर्स नाम के 9 गैंग मेंबर्स भी मेट्रो ट्रेन से ब्रॉन्क्स की तरफ आ रहे होते हैं। वॉरियर्स न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड का एक गैंग होता है जिनके लीडर का नाम होता है क्लेयन, और उसके बाकी मेंबर्स होते हैं स्वान, फॉक्स, एक स्प्रे पेंटर रेम्ब्रांड, स्नो, काउबॉय, कोचीज, वर्मन, और उनमें सबसे गुस्से वाला गैंग मेंबर होता है एजैक्स। वॉरियर्स उस पार्क में पहुंचते हैं जहां शहर के ऑलमोस्ट सभी जगह से गैंग मेंबर्स वो मीटिंग अटेंड करने आए होते हैं। रिफ्स गैंग का लीडर साइरस सभी आए गैंग मेंबर्स का वेलकम करता है और आज के लिए सभी को अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाने की रिक्वेस्ट करता है। साइरस कहता है कि आज यहाँ हर गैंग से सिर्फ 9 से 10 गैंग मेंबर्स ही आए हैं, पर हर गैंग में मिनिमम 50 से 200 मेंबर्स तक होते हैं, और अगर हम एक अप्रोक्सीमेट नंबर मान के चलें तो इस शहर में 50,000 गैंग मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। पर शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिर्फ 20,000 पुलिस वाले हैं, और अगर हम एक साथ खड़े हो जाएं तो शहर का तख्ता पलट करना हम सबके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। साइरस की बातें सभी गैंग्स को बेहद एनर्जेटिक लग रही होती हैं और सब उसे ध्यान से सुन रहे होते हैं, पर पुलिस को भी इस गैंग्स के मीटअप की खबर मिल जाती है और भारी नंबर में पुलिस वाले उस पार्क को घेर लेते हैं। साइरस की स्पीच को सभी गैंग्स के लोग प्रेज करते हैं, पर रोग्स नाम का एक गैंग का लूथर नाम का लीडर उसकी यूनिटी और पीस की बातों से बोर होकर साइरस को शूट कर देता है। उस मीटिंग में किसी का भी किसी तरह का हथियार लाना मना होता है और सभी साइरस पे गोली चलने से शॉक होते हैं, और लूथर को गोली चलाते हुए वॉरियर गैंग के फॉक्स ने देख लिया होता है, पर लूथर के उसे शूट करने से पहले पुलिस वहां जाती है और पार्क में भगदड़ मच जाती है और सभी गैंग मेंबर्स पुलिस से बच के वहां से भागने लगते हैं। लूथर शोर मचा देता है कि वॉरियर्स ने साइरस का मर्डर कर दिया है, और वॉरियर्स का लीडर क्लेयन झूठी अफवाह फैलाने के लिए उससे और उसके गैंग से लड़ने लगता है, पर रिफ्स गैंग के लोग भी अपने लीडर की मौत से गुस्से में आके क्लेयन पे अटैक कर देते हैं, और वो इतने सारे लोगों से लड़ नहीं पाता और वो सब उसे मार डालते हैं। वॉरियर्स उस पार्क से भाग निकलते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके गैंग के ऊपर साइरस के मर्डर का इल्जाम लगा है। रिफ्स इस शहर का सबसे बड़ा और पावरफुल गैंग होता है, और अपनी लीडर की मौत के बदले के लिए वो एक आरजे से कह के रेडियो पे वॉरियर गैंग के नाम की सुपारी दे देते हैं, और शहर के बाकी सभी गैंग्स वॉरियर्स को ढूंढने लगते हैं। वॉरियर्स को ब्रॉन्क्स एरिया से वापस अपने एरिया कोनी आइलैंड जाना होता है जो यहाँ से काफी दूर होता है, और वो सब पुलिस से बचते हुए एक ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचते हैं, पर एक नियो नाजी गैंग उन्हें देख लेता है और वो अपनी मॉडिफाइड बस से वॉरियर्स के पीछे पड़ जाते हैं। वो सभी भाग के ट्रेन स्टेशन में घुस जाते हैं और घर की तरफ जाने वाली ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं, और वो गैंग उन्हें पकड़ नहीं पाता, पर वॉरियर्स को बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतरना पड़ता है क्योंकि रिफ्स गैंग ने उस रास्ते के कुछ ट्रेन स्टेशन पे आग लगवा दी होती है, और आगे के कुछ स्टेशन फायर फाइटर्स ने सेफ्टी के लिए बंद करवा दिए होते हैं। इसीलिए वॉरियर्स वेस्ट ब्रॉन्क्स एरिया से आगे रोड पे पैदल ही चलने लगते हैं। क्लेयन के बाद अब स्वान वॉरियर्स का नया गैंग लीडर होता है और वो सभी को लीड कर रहा होता है, पर सभी की तरह एजैक्स उसकी लीडरशिप मानने को तैयार नहीं होता और वो उसे इंसल्ट करता है। तभी उनका सामना ऑर्फिन नाम के एक स्ट्रीट गैंग से होता है जो उन्हें अपने एरिया से गुजरते हुए देखते हैं। ऑर्फिन गैंग ज्यादा फेमस या डेंजरस नहीं होता और उन्हें पार्क की उस गैंग मीटिंग का भी कोई इनविटेशन नहीं मिला होता, इसीलिए उन्हें रिफ्स की दी हुई वॉरियर्स की सुपारी के बारे में कुछ नहीं पता होता। पर ऑर्फिन गैंग के लीडर की गर्लफ्रेंड मर्सी उन्हें वॉरियर से लड़ने के लिए फोर्स करने लगती है। क्लेयन के बाद अब वो सिर्फ 8 मेंबर्स होते हैं और ऑर्फिन्स नंबर में उनसे काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए स्वान उन पे एक मोलोटोव बॉटल फेंकता है जिससे एक कार में ब्लास्ट हो जाता है और वो सब वहाँ के नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन की तरफ भाग निकलते हैं। वॉरियर्स की हिम्मत और एटीट्यूड देख के मर्सी उनके साथ मिल जाती है क्योंकि अपने एरिया और ऑर्फन गैंग के लोगों से वो बोर हो चुकी होती है और वो सब मैनहट्टन के ट्रेन स्टेशन पहुंच के ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं।
पर कुछ 2 सेशंस के बाद ही पुलिस वॉरियर्स की गैंग जैकेट देख के उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके पीछे भागती है और सभी यूनियन स्टेशन पे मिलने का वादा करके अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे पुलिस वाले बेहद ज्यादा होते हैं, इसलिए वर्मिन, कोचीज और रेम्ब्रांड एक प्लेटफॉर्म से जा रही ट्रेन में घुस जाते हैं और स्वान, काउबॉय, स्नो और एजैक्स के साथ स्टेशन से बाहर भाग जाता है। पर फॉक्स, जो उस लड़की मर्सी के साथ भाग रहा होता है, उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और हाथापाई में पुलिस वाला फॉक्स को रेलवे ट्रैक पर पुश कर देता है और सामने से आ रही एक ट्रेन के नीचे आने से फॉक्स मारा जाता है और मर्सी वहां से भाग जाती है। स्टेशन से बाहर आके स्वान नोटिस करता है कि उन्हें बेसबॉल फ्यूरीज नाम का एक गैंग घूर रहा है और वो गैंग अपने बेसबॉल बैट्स के साथ उन चारों के पीछे भागने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद वो सब एक रिवर साइड पार्क में आ जाते हैं और स्वान और एजैक्स डिसाइड करते हैं कि वो चारों रुक के इनका मुकाबला करेंगे और एजैक्स एक गैंग मेंबर का बैट छीन के उन्हें मारने लगता है और थोड़ा पिटने के बाद स्वान और काउबॉय भी उन पे भारी पड़ने लगते हैं और वो चारों उस गैंग को उन्हीं के बेसबॉल बैट से बेहद मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। पार्क से बाहर निकलते हुए उन्हें एक अकेली लड़की बेंच पे बैठी हुई दिखती है और एजैक्स उन तीनों के साथ यूनियन स्टेशन जाने के बजाय उस लड़की पे हिट करने का सोचता है। स्वान गुस्से में उसे वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाता है, पर पार्क के गेट पे पहुंच के स्नो और काउबॉय उसे लेने वापस जाते हैं और वो स्वान से कहते हैं कि हम एजैक्स के साथ तुझे यूनियन स्टेशन पे मिलेंगे। थोड़ा बात करने के बाद एजैक्स उस लड़की से बदतमीजी करने लगता है, पर वो लड़की पुलिस के रोमियो स्क्वाड की अंडरकवर पुलिस वाली होती है और वो एजैक्स को बेंच के साथ हैंडकफ से बांध देती है और अपने वायरलेस से बैकअप के लिए और पुलिस वालों को बुला लेती है और पुलिस वाले वहां आके एजैक्स को मार के अरेस्ट कर लेते हैं और स्नो और काउबॉय दूर से उसे अपनी बेवकूफी की वजह से अरेस्ट होते हुए देखते हैं। स्वान अकेले ही यूनियन स्टेशन जाने के लिए ट्रेन लेने के लिए एक ट्रेन स्टेशन में आता है, जहां उसे मर्सी मिलती है और बताती है कि फॉक्स मारा गया है और वो दोनों पुलिस से बचते हुए यूनियन स्टेशन जाने के लिए ट्रेन ट्रैक्स पर भागने लगते हैं और अपनी जर्नी के बीच में मर्सी स्वान को किस भी करती है क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगती है। उधर वर्मिन, कोचीज और रेम्ब्रांड यूनियन स्टेशन पे खड़े काफी देर से अपने बाकी साथियों के आने का वेट कर रहे होते हैं जब एक लीजीज नाम का फीमेल गैंग उन्हें अप्रोच करता है और स्टेशन के सामने ही अपने अपार्टमेंट में उन तीनों को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो तीनों भी अपने साथियों का वेट करते करते बोर हो गए होते हैं, इसलिए वो उन लड़कियों के साथ उनके अपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ वो ड्रिंक करके पार्टी करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की उन्हें कहती है कि तुम ही वो वॉरियर्स होना जिन्होंने साइरस को मारा है और कोचीज अलर्ट हो जाता है और वर्मिन और रेम्ब्रांड को वार्न करता है और तभी वो लड़कियां उनपे चाकू और रिवॉल्वर से अटैक कर देती हैं और वो तीनों उनसे लड़ के बेहद मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलते हैं। और कोचीज उन दोनों को बताता है कि शहर के सभी गैंग्स को लगता है कि रोग गैंग के लूथर ने नहीं बल्कि हमने साइरस को मारा है, इसीलिए रिफ्स के कहने पे सब हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब तक स्वान मर्सी के साथ यूनियन स्टेशन तक पहुंच जाता है और वो दोनों नोटिस करते हैं कि पंक नाम का एक रोलर स्केटर्स का गैंग उनका पीछा कर रहा है और तभी वॉरियर्स के बाकी बचे मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और स्वान अपने साथियों को इशारा करके बताता है कि उसके पीछे खड़ा गैंग उन पे अटैक करने वाला है। स्वान, मर्सी और सभी वॉरियर्स स्टेशन के वॉशरूम में छिप जाते हैं और वो गैंग स्केट करता हुआ चाकू, चेन्स और बेसबॉल बैट्स लेके उनके पीछे आता है। वॉरियर्स उनपे सरप्राइज अटैक कर देते हैं और मर्सी समेत सभी वॉरियर्स उस गैंग पे टूट पड़ते हैं और काफी देर की लड़ाई और बेहद घायल होने के बाद वॉरियर्स उस पंक गैंग को हरा देते हैं और उनके बेसबॉल बैट्स और चाकू छीन के कोनी आइलैंड की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उधर रोग गैंग का एक मेंबर रिफ्स गैंग के अड्डे पे जाके उनके नए लीडर को बता देता है कि साइरस पे गोली वॉरियर्स ने नहीं बल्कि उनके गैंग लीडर लूथर ने चलाई थी, जो इस वक्त वॉरियर्स को मारने गैंग के साथ कोनी आइलैंड जा रहा है ताकि वॉरियर्स तुम्हें कभी सच न बता पाए। ट्रेन में सभी वॉरियर ग्रुप के लोग फाइनली मिलते हैं और बताते हैं कि फॉक्स मारा गया है और एजैक्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सब लोग इस पूरी रात को सरवाइव करके और लड़ के थक चुके होते हैं और तभी कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप एक स्टेशन से उनकी ट्रेन में चढ़ता है। वो स्टूडेंट्स घायल वॉरियर्स और मर्सी का सीरियस चेहरा देख के घबरा जाते हैं और उनसे डर के अगले ही स्टेशन पर उतर जाते हैं। फाइनली कुछ मिनटों के बाद वॉरियर्स अपने घर के पास कोनी आइलैंड पहुंच जाते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। वॉरियर्स स्टेशन से बाहर आते हैं और थोड़ा चलते ही वो नोटिस करते हैं कि लूथर अपने गैंग के साथ उन्हें फॉलो कर रहा है और वो सभी बीच पे बने ब्रिज के नीचे रुक के हथियार रेडी करते हैं और लूथर उन्हें लड़ाई के लिए बाहर बुलाता है।
दोनों गैंग्स बीच पे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहां स्वान लूथर से पूछता है कि उसने साइरस को क्यों मारा, और वो कहता है कि उसे मारने की कोई खास वजह नहीं थी, बस उसे साइरस की यूनिटी की स्पीच पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। स्वान लूथर को एक सिंगल फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर वो गन निकाल लेता है, जिसपे स्वान उसके हाथ पे चाकू फेंक के उसे इंजर्ड कर देता है। लूथर अपने हाथ के जख्म की वजह से जमीन पे बैठ जाता है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पूरा रिफ्स गैंग आ गया होता है, जिन्होंने लूथर को कन्फेस करते सुन लिया होता है और उन्हें अब ये पता होता है कि वॉरियर्स नहीं बल्कि उसने साइरस को मारा है। रिफ्स गैंग सबको घेर लेता है और स्वान उनसे पूछता है कि क्या वो अब भी उन्हें दुश्मन मानते हैं, जिसपे रिफ्स का नया लीडर स्वान को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उन्हें साइरस का कातिल जिंदा डिलीवर किया, जिसको वो अब अपने हाथों से मारेंगे। रिफ्स वॉरियर्स को रिस्पेक्टफुली रास्ता देते हैं और वॉरियर्स उनकी भीड़ में से बाहर निकल जाते हैं, जिसके ठीक बाद हमें लूथर के चीखने की आवाजें आती हैं, क्योंकि पूरा रिफ्स गैंग उस पर टूट पड़ता है। रिफ्स के कहने पर रेडियो पे वो आरजे शहर के सभी गैंग्स को वॉरियर्स पे हिट कैंसिल करने को कहती है और उनकी रिस्पेक्ट में इन दी सिटी नाम का एक साउंड ट्रैक प्ले करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि स्वान और मर्सी एक रिलेशनशिप में आने का मन बना लेते हैं और बाकी सभी वॉरियर गैंग के मेंबर्स बीच पे सनराइज देखते हुए रिलैक्स करते हैं और वॉक करते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। एक और ऐसी ही गैंग रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।